जगमोहन ब्लोखरा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चंस पेपर कहलूर यानी कि बिलासपुर से। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे की पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल आप साथ में रख सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको ये पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। चलिए पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर का नाम कहलूर था। ऐसा कहा जाता है कि राज्य के संस्थापक वीरचंद को एक पत्थर की पटिया के नीचे देवी दुर्गा की एक मूर्ति मिली और कुछ दिनों के बाद उसी स्थान पर कहलू नाम के एक गुर्जर ने उसे देखा कि उसकी एक बकरी ने एक तेंदुए पर हमला किया। जब उसने उसका शिकार करने की कोशिश की, जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे चमत्कारी शिला का रहस्य समझा और एक किला बनवाया और कहलू के नाम पर इसका नाम कोट कहलूर रखा। मूर्ति के लिए नैना देवी मंदिर का निर्माण भी किया गया था। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बन के निकल कर आता है कि बिलासपुर का नाम क्या था, प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाता है, कहलूर आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई, यहाँ पर ये जो स्टोरी है जगमोहन ब्लोखरा में रीड करने को आपको मिलती है और यहीं से क्वेश्चंस अलाइड एचएस जैसे एग्जाम में बनते हैं इस हिस्ट्री पॉइंट से कि किसने देखा था, गुर्जर ने देखा था, कौन सी उसके पीछे एक स्टोरी क्रिएट की गई थी। ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से समझ ली देन आपका यहाँ से पॉइंट जो है बिल्कुल कवर हो गया। दोस्तों हिमाचल के लिए किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 599 में, 599 रुपये में। इसमें आपके सारी प्रिपरेशंस हो जाती है विद टेस्ट। फॉर मोर डिटेल व्हाट्सएप कीजिए। राज्य के संस्थापक राजा वीरचंद थे जो बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत परिवार से थे। यहां पर आपको ये जो पॉइंट है कवर करना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में बनता है। राज्य के संस्थापक राजा वीरचंद थे जो बुंदेलखंड के चंदेल राजपूत परिवार से थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अब यहां पर जो एग्जामिनर आपको मॉडिफाइड करता है क्वेश्चंस के लिए, ये वही अगला पॉइंट है। राजा कहलचंद वह शासक परिवार के छठे वंशज थे और कहा जाता है कि उन्होंने कोट कहलूर किले का निर्माण करवाया था, लेकिन अन्य सोर्सेस से हमें ये जानकारी मिलती है कि इसे वीरचंद ने बनवाया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देखेंगे। राजा अजीत सिंह इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू यानी कि नालागढ़ के शासक वंश की स्थापना की और अपने भाई सुचेत चंद को नया राजवंश सौंप दिया। यहां पर अजीत सिंह के बारे में जो पॉइंट बार बार हाईलाइट होता है वो यही है। हिंदू नालागढ़ के शासक वंश की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखेंगे। अब देखिए बहुत सारे जो डाउट्स क्वेश्चंस स्टूडेंट के रहते हैं कि इतने सारे राजा हैं, इनका इतना ज़्यादा इतिहास है, क्या क्या याद रखें क्या क्या नहीं रखें। बस जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये याद कर लीजिए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। मेघचंद, थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसकी स्टोरी को, आपको मैं माइंड में फिटअप करवाने की कोशिश करता हूँ। वो एक अत्याचारी शासक था। अब देखिए कैसे हम याद रखें। एक मान लो आप कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें जो किरदार होते हैं, ठीक है, जितने भी कास्ट हीरोज होते हैं उनके अपने जो रोल हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है, और वो अगर आप पूरी मूवीज देखते हैं तो आपको एक माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है कि हाँ इसका ये रोल था, इसका ये रोल था और इसका ऐसा कैरेक्टर था। याद कर लीजिए राजा मेघचंद को। मेघ यानी कि बारिश, और जब बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लोग भागते हैं, अपने घरों को भी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। मेघ यानी कि काफ़ी अत्याचारी टाइप बारिश। बस आपको याद हो गया, इस राजा का पूरा इतिहास याद हो गया। कैसे? राजा मेघचंद एक अत्याचारी शासक था और लोगों ने उसे राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसने बाद में क्या किया, कुल्लू में शरण ली और बाद में दिल्ली के सुल्तान कौन था उस टाइम, अल्तुमिश की मदद से खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। ठीक है, अत्याचारी शासक तो था, लोगों ने उसे मजबूर भी कर दिया राज्य छोड़ने के लिए, उस रियासत को छोड़ने के लिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसने छोड़ भी दी
कहीं पे जाके शरण भी ले ली, लेकिन किसकी मदद से उसने वापस वो चीज हासिल कर ली? इल्तुमिश। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको यहां से कुछ भी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, राजा अभिसंत चंद, इसका एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, वो सिकंदर लोधी के समकालीन था। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में नहीं है क्योंकि उन्होंने तातर खान अमीर के खिलाफ एक विजयी लड़ाई लड़ी। राजा अभिसंत चंद की बात हो रही है, उन्होंने क्या किया? तातर खान अमीर के खिलाफ एक विजयी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अभिसंत चंद के बारे में इतना ज्यादा पॉइंट नहीं बनता है और अभी तक क्वेश्चंस बना भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। बाद में राजा और उनके पुत्र सुंदर चंद को तातर के पुत्र ने विश्वासघाती रूप से मार डाला था। अब देखिए, पूरे के पूरे पॉइंट एक राजा के हम क्लियर कर रहे हैं, आप एक भी लेक्चर्स मिस मत कर देना जगमोहन ब्लोखरा का। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, संपूर्ण चंद, उनकी हत्या उनके भाई रतन चंद ने की थी। अब देखिए, संपूर्ण चंद, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बनता है, सिंहासन के लिए भाई को मारने के लिए हिंदू में ये एक दुर्लभ मामला था। पॉइंट घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है कि कैसा कौन सा मामला था कि हिंदू में भाई ने मार दिया, ऐसा कौन सा पहला मामला आया? संपूर्ण चंद का। ठीक है, यहां से रिलेट हुई है स्टोरी। ठीक, आपको जगमोहन ब्लोखरा रीड करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये पॉइंट्स रीड कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो कभी भी जगमोहन ब्लोखरा रीड मत करना फ्रेशर, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले छोटी बुक से रीड करना, फिर उससे बड़ी बुक्स में, देन जगमोहन ब्लोखरा फ्रेशर के लिए नहीं है, पहले छोटी बुक से आपको जाना पड़ेगा जगमोहन ब्लोखरा के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत डीपली बुक है वो। चलिए, राजा ज्ञानचंद और अयाम चंद के बारे में हम यहां पर देखेंगे। अकबर के वो समकालीन थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। क्लियर? उनका मकबरा आज भी पंजाब के कीरतपुर में है। ये पॉइंट याद नहीं रखना है, लेकिन उन्होंने इस्लाम को अपनाया था। ये थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, राजा ज्ञानचंद और अयाम चंद। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। उनके 3 बेटे थे। बिगचंद बड़ा बेटा हिंदू रहता है, लेकिन छोटा बेटा रामचंद और भीमचंद भी इस्लाम में परिवर्तित हो गया। बिगचंद जो था वो हिंदू, उसने धर्म अपनाया, वो उसने चेंज नहीं किया, जबकि बाकी दोनों बेटों ने क्या किया? रामचंद और भीमचंद ने इस्लाम धर्म में वो परिवर्तित हो गए, यानी कि मुस्लिम धर्म उन्होंने अपना लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। अब देखिए, राजा बिगचंद के बारे में थोड़ा सा रिलेट करेंगे क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बिगचंद के बारे में। पहला पॉइंट, जब वो गद्दी का उत्तराधिकारी बना और उसकी 2 पत्नियां थी, एक कांगड़ा से जिसने सुल्तान चंद को जन्म दिया और दूसरी भागल से जिसने कसाब चंद को जन्म दिया। 1620 में राजा ने सुल्तान चंद को सिंहासन त्याग दिया था। राजा ने सुल्तान चंद का सिंहासन जो था त्याग दिया था। क्लियर? अब देखिए, यहां पर कल्याण चंद के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। उनका विवाह सुकेत राजा श्याम शरण सेन के राजा की बेटी से हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, उसने हिंदूर की सीमा पर किला बनवाया जिससे 2 राज्यों के बीच युद्ध हुआ। कल्याण चंद के बारे में हम ये रीड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता लग रहा है 2-3 बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, युद्ध में हिंदूर का राजा था वो मारा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजा ताराचंद, उसने हिंदूर में तारागढ़ किले का निर्माण किया। राजा ताराचंद। दीपचंद इंपॉर्टेंट, अब थोड़े से पॉइंट जो वो इंपॉर्टेंट आएंगे। ठीक है, उन्होंने शासक परिवार के निवास को सुनहनी से नए स्थान धोलरा में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो सतलुज नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जिसे पारंपरिक रूप से ब्यास गुफा कहा जाता है। क्लियर? राजा दीपचंद के बारे में ये हम रीड कर रहे हैं। उन्होंने बिलासपुर शहर की, ठीक है, टाउन बिलासपुर की बात करेंगे
तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां से पॉइंट बनेगा, उन्होंने क्या किया, जयदेवा को राजा, जय को मियाँ और राम राम को राणा में बदल दिया, यानी कि सलाम वगैरह। ठीक है, गुड मॉर्निंग विशेष जिसे हम कहते हैं, राम राम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये उसने थोड़े से डायलॉग जो थे वह चेंजेस किए। क्लियर। नेक्स्ट, नादौन में कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने उन्हें जहर दे दिया था। ये पॉइंट याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, राजा भीमचंद के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे की फैक्ट पॉइंट है, आपको एक क्लिक बैट में याद होनी चाहिए। ठीक है, वह नाबालिग था जब उसके पिता दीपचंद की मृत्यु हो गई थी। उसने दीपचंद के भाई मानक चंद के साथ लड़ाई लड़ी, जिसे राजमाता जलाल देवी ने वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया था। राजा भीमचंद के बारे में ये हम रीड कर रहे हैं और ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमचंद को मंडी के सिद्धसेन ने समर्थन दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उन्होंने 1682-1685 में गुरु गोविंद सिंह के साथ 2 युद्ध लड़े थे, इसलिए इनका जो रोल है वो फेमस हो जाता है और एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 2 युद्धों का कारण गुरु का एक सफेद हाथी था जिसकी मांग भीमचंद ने की थी, और यह भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुका है कि किस लिए ये हुआ था। सफेद हाथी की डिमांड वहां पर की थी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट्स वगैरह लेने के लिए अभी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वह लड़ाई हार गया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष फकीर के रूप में बिताए थे। यह पॉइंट हाईलाइट है, यह भी बनता है। नेक्स्ट, राजा अजमेर चंद, उसने हिंदूर की सीमा पर एक किला बनवाया जिसे अजमेरगढ़ कहा गया। राजा देवीचंद इंपॉर्टेंट है, उसके शासनकाल के दौरान उनके पड़ोसी राज्य नालागढ़ में विद्रोह हुआ था, जहां राजा मानचंद और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। यह भी पॉइंट हाईलाइट है। ठीक है, स्किप मत करो। क्लियर, क्योंकि बहुत कुछ स्किप होगा नहीं तो। राजा देवीचंद द्वारा गाजे सिंह को हिंदूर नालागढ़ का नया राजा स्थापित यहां पर किया गया था। वो नादिर शाह के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे महान चंद के बारे में। वो 6 साल का था जब उसके पिता देवीचंद की मृत्यु हो गई। प्रशासन रामू वजीर के अधीन रहा, जिनकी मृत्यु 1785 में हुई थी। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1795 में कहलूर पर आक्रमण किया और चौकी हटवार पर कब्जा कर लिया। क्लियर। संसार चंद ने बिलासपुर क्षेत्र में धार झंझियार पर किला बनवाया और उसे छातीपुर कहा। पॉइंट हाईलाइट है। नेक्स्ट, इनके शासनकाल के दौरान गोरखा अधिक शक्ति के रूप में उभरे। इनका मुख्यालय गढ़वाल में था। क्लियर। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, क्योंकि आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से। राजा महान सिंह ने अमर सिंह थापा को कांगड़ा शासक संसार चंद के खिलाफ मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था? राजा महान सिंह को। राजा महान सिंह ने किया था। किसको किया था? अमर सिंह थापा को। किस लिए किया था? राजा संसार चंद के खिलाफ। क्लियर। देखिए पॉइंट्स ऐसे बनते हैं। 1805 में महल मौर्यों हमीरपुर में अमर सिंह थापा की कमान में संसार चंद को गोरखा सेनाओं ने हराया था। क्लियर। इंपॉर्टेंट की पॉइंट। खड़कचंद के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके शासनकाल को बिलासपुर के इतिहास में सबसे काले पृष्ठ के रूप में चिन्हित किया गया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। डार्केस्ट पेज इन द हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, राजा खड़कचंद। एक विद्रोह हुआ जिनका नेतृत्व उनके चाचा जगत चंद ने किया, जिन्होंने बाद में राज्य के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। राजा जगत चंद के बारे में डिस्कस करेंगे।
खड़गचंद की दो रानी में से एक गर्भवती थी जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनके अपने पैतृक घर सिरमौर में एक बेटे को जन्म दिया था। सिंहासन वापस पाने के लिए रानी एक सेना के साथ बिलासपुर लौट गई। राजा जगत चंद इंदौर भाग गया था। बाद में उन्हें अंबाला और इंदौर के राजा की मदद से राजा के रूप में बहाल किया गया था। ठीक है। हीराचंद इंपॉर्टेंट, उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया। किसने? हीराचंद। अब यहां पर एक और पॉइंट बन के आएगा हीराचंद के बारे में। उनके काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन बनता है। उन्होंने कर सुधार लाया और करों को कम किया। अब देखिए यहां से जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कहलूर से बने हैं और मॉडिफाइड, लेकिन हम थोड़े से डीपली डिस्कस करेंगे ताकि डीपली डिस्कस करके आपके थोड़े से जो इजीली क्वेश्चंस है वो भी साथ में क्लियर हो जाए। मॉक टेस्ट आप खुद लगाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कहलूर के एमसीक्यूज। क्लियर? उन्होंने कर सुधार लाया और करों को कम किया। हीराचंद की बात हो रही है। ठीक है। 1882 में उन्होंने अपने बेटे टीका अमरचंद के साथ शिमला का दौरा किया था। राजा को राज्य के रास्ते में गंभीर बीमारी हो गई और महल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अमरचंद 1885 में उन्होंने राज्य के सभी साहित्यिक स्रोतों का देवनागरी लिपि में अनुवाद करवाया। ये अमरचंद के बारे में याद रख लेना क्योंकि पॉइंट हाईलाइट है, स्किप नहीं होना चाहिए आपके माइंड से। क्लियर? चलिए राजा विजय चंद के बारे में डिस्कस करेंगे। 89 में राजा बने, लेकिन इनका जो पॉइंट हाईलाइट होता है बार बार, उन्होंने न्यायिक प्रणाली में सुधार लाए और अदालत शुल्क की प्रणाली शुरू की और गैर न्यायिक टिकटों को पहली बार पेश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। उन्होंने बिलासपुर में रंग महल पैलेस का निर्माण करवाया। आनंद चंद की बारी आई। 27 को सिंहासन पर बैठे। उन्होंने बेगार और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। आनंद चंद के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने भारतीय डोमिनियन में शामिल होने के लिए विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1948 को बिलासपुर को पारसी राज्य बनाया गया था और 12 अक्टूबर 1948 को राजा आनंद चंद को पारसी राज्य का पहला मुख्य आयुक्त नियुक्त भी किया गया था और 1 अप्रैल 1949 तक वो जारी रहा। श्री चंद छाबड़ा दूसरे आयुक्त बने, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को एक नए जिले के रूप में हिमाचल में मिला दिया गया। क्लियर? आनंद चंद विधानसभा के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नामक पुस्तक लिखी। अक्टूबर 1983 में लंदन में उनका निधन हो गया। उनके बेटे राजा कीर्ति चंद 1983 में राजा बने, जिनकी 2013 में मृत्यु हुई। शुभेंद्र चंद के बारे में बात करेंगे। 2013 में अपने पिता की जगह ली और बिलासपुर पैलेस जीता उन्होंने। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने बिलासपुर जो कहलूर है उसको हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर उनके जो राजा थे एक एक पॉइंट जो बेसिक की पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री याद कर ली। अगर यहां से मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी अगर आपके एग्जाम में बनता है तब भी आपके पास आंसर होगा, क्योंकि यहां पर हमने बिलासपुर कहलूर को शुरू से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जब हम इसके डिस्कस क्वेश्चंस एमसीक्यूज रीड करेंगे तब उम्मीद करूंगा सभी से कि आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर भी बेस्ट प्रिपरेशंस और डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पूरी की पूरी आपको यहाँ पर हेल्प हमारी टीम देती है। प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर आपको ये प्रिपरेशंस मिलती है, गाइडलाइंस आपको मिलती है और आप अपने एग्जाम को क्रैक करते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी। 3 से 4 महीने में आप किसी भी
एग्जाम को क्रैक करने वाले बन जाते हैं। क्लियर? फिर भी कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, अपनी वीक पॉइंट बता सकते हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत आती है एग्जाम क्रैक करने में। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।